जब क्रिएशन होती है वो समझिए भगवान ब्रह्म का प्रतीक है, और वो सब जो हमारे अंतर में रजोगुण जब प्रकट होता है, जब परवरिश होती है, वो श्री हरि भगवान विष्णु का प्रतीक है। सो मैं बताना चाहूंगा कि जैसे हम सब का जो जन्म हुआ है, ये जो हमें पावन पवित्र जो देही मिली है, जिसमें बैठकर हम भगवान का चिंतन मनन और ध्यान कर सकते हैं, सो हमारे माता का, पिता का और गुरु का, आचार्य का हमारे जीवन में कितना बड़ा रोल है। जैसे हम कहते हैं कि भगवान ब्रह्मा ने हमें पैदा किया है, तो हमारे जीवन में पैदा करने वाला जो काम किया है वो हमारे माता श्री ने किया है। तो माता भगवान ब्रह्म का काम करती है, इसलिए पूजनीय है। जब मातृशक्ति माता जन्म दे देती है बच्चे को, तो उसका जो परवरिश है, उसकी जो देख रेख है, वो जैसे हम कहते हैं भगवान विष्णु करता है, वो हमारे पिता श्री करते हैं। तो पिता का जो दर्जा है वो भगवान विष्णु के बराबर है। और जो सदगुरु है, जो हमें सत्य का बोध कराता है, सत्य का दर्शन कराता है, सत्य के साथ जोड़ देता है, हमेशा हमेशा के लिए हमारा जो शाश्वत स्वरूप है, सनातन स्वरूप है, यानी कि जो हमारा आत्म स्वरूप है, हम आत्मा है, इसका एहसास करा के हमें सत्यता के साथ, शाश्वतता के साथ, अपने आप के साथ, असलियत के साथ, लटरी के साथ जोड़ देता है। ये काम सदगुरु करता है। सत का मतलब परमात्मा, परम सत्ता, और गुरु का मतलब उसको बताने वाला, सत्य को जनाने वाला, सत्य को दिखाने वाला, और सत्य के साथ एक रूप करने वाला। यानी कि माता, पिता और गुरु, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव और आचार्य देवो भव, गुरुदेव देवो भव, ये तीन रिश्ते हमारे जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो जो सबसे श्रेष्ठ और सबसे उत्तम जो रिश्ता है वो है सदगुरु का, जो हमें सत्य का बोध कराता है, जो हमें प्रकृति और पुरुष का ज्ञान कराता है, जो हमें नश्वर और अविनाशी का ज्ञान कराता है, जो हमें हमेशा रहने वाला और जो विकृत हो जाता है इसका ज्ञान कराता है। ऐसा सदगुरु। जैसे भगवान जी ने कहा कि अर्जुन, ऐसे अनेकों संत महापुरुष, गुरु, पीर, पैगंबर समय के अनुसार इस धरातल पर, इस धरनी पर आते रहते हैं, लेकिन जो तत्वदर्शी गुरु है, जो आत्मदर्शी गुरु है, जो हमें सत्य का बोध कराकर सत्य के मार्ग पर चलाने की जो प्रेरणा देता है, ऐसा महापुरुष, ऐसा समय का वाकम, ऐसा समय का सदगुरु, वो सबसे श्रेष्ठ है। और मैंने कल भी आपको ये बात बताई थी कि हे अर्जुन, जो मुझे तत्व से जानता है, हे अर्जुन, जो मुझे तत्व से जानता है, निर्गुण और निराकार स्वरूप से जानता है, सच, चेतन और आनंद स्वरूप से जानता है, मैं उसमें हूं और वो मेरे में। और सिर्फ ऐसा इंसान, ऐसा जिज्ञासु ही मोक्ष और मुक्ति का अधिकारी है। और जो इससे नीचे के लेवल की भक्ति करेगा, नीचे के लेवल का ध्यान करेगा, फिर काफी वैसे जैसा मेरा कोई ध्यान करता है, मैं उसके लिए वैसा ही। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी थी। जैसा परमात्मा का कोई मानता है, आप दुर्गे के रूप में मानोगे तो दुर्गे का रूप बना के खड़ा हो जाए, क्योंकि आस्था, आपकी आस्था दुर्गे में है। आप शिव का ध्यान करोगे तो ये जो निराकार परमात्मा है, शिव का रूप बनाकर आपके आगे खड़ा हो जाएगा, आपको दर्शन देगा। आप सोच लो कि भगवान जो परमात्मा है वो ऐसा है, ऐसा जरूर है।
वैसे अगर ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए और जो सदगुरु ने हमें दृष्टि दी है, जो ज्ञान दिया है, और विवेक से विचार किया जाए तो साध संगत जी, इस ब्रह्म के सिवाय, इस निर्गुण निराकार परमात्मा के सिवाय जो सारी की सारी सृष्टि में फैला हुआ जो परम तत्व है, आपको हर सत्संग में बताया जाता है कि यह साकार है, यह निराकार है। यह जो दृष्टिमान जगत है, यह जो हम दृश्य देख रहे हैं, ये जो रंग रूप और आकार से जो रंग बिरंगी दुनिया देख रहे हैं, ये जो पेड़ पौधे पशु पक्षी जीव जंतुओं के रूप में आकार और प्रकार देख रहे हैं, ये जो नाम और उपाधियां संसार में हम प्राप्त कर रहे हैं, ये समय समय के अनुसार साध संगत जी बदलती रहती हैं और अंततः फना हो जाती हैं। क्योंकि जो दृश्य है, जो दिखने वाला, जो रंग रूप आकार है, यानी कि जो साकार है, साकार हम इसी को कहते हैं जो रंग रूप और आकार हम देख रहे हैं, ये नहीं है, ये निराकार सत्ता है। तो ये जो सगुण है, जो साकार है, जो प्रकृति है, जो दृश्य है, जो दृष्टिमान है, जो अपने चरम नेत्रों से देख रहे हैं, ये बदलता रहता है। और ये जो निर्गुण निराकार सत्ता है, जो सारे के सारे विश्व में आकाश की तरीके से फैली हुई है, जो हमारे आगे भी है, हमारे पीछे है, हमारे दाएं है, हमारे बाएं है, हमारे आगे, hमारे पीछे, हमारे ऊपर, हमारे नीचे, हम सब इसके बीच में और ये हमारे बीच में। बस ये रहस्य है। यानी कि कहने सुनने में, समझने समझाने में शब्दों का सहारा लिया जाता है। वैसे ये जो आप हमारा जो निराकार जागृति मिशन का जो मेरे पीछे और पंडाल में बैनर लगा हुआ है, जिसमें लिखा है कि एक को जानो, एक को मानो और एक हो जाओ। ये हमारे सदगुरुदेव ने, परम पूजनीय वंदनीय मेरे हृदय के सम्राट सदगुरु शहंशाह बाबा लक्ष्मण सिंह जी महाराज ने, सदगुरुदेव मेहताब सिंह जी महाराज ने, बाबा बूटा सिंह जी महाराज ने और अनेकों संतों महापुरुषों ने, जिनका इस मिशन में बहुत ही योगदान रहा है, उन्होंने जो ये खोज की है, तो ये बिल्कुल सत्य है। एक को जानो का मतलब कि हम ये जान लें कि हम सब एक ही परमपिता पर नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले कौन बंदे लोगो, भरम ना भूलो भाई, खालक खलक, खलक में खालक, पूर्ण रहे हो सब भाई, पूरे का पूरा। ऐसा नहीं कि यहां पर परमात्मा कुछ और है और आगे लखनऊ में जाके कोई और हो जाएगा, इलाहाबाद में जाके कोई और हो जाएगा, या हरियाणा पंजाब में कोई और है, या इंग्लैंड अमेरिका कनाडा में कोई और। ऐसा नहीं, सिर्फ ये जो परम तत्व है, ये जो परमात्मा है, जिसके सहारे से हम जिंदा हैं, जिसके होने से सारी सृष्टि काम कर रही है, जिसके होने से ये सारी इसकी सारी जो खिलकत है, सारी कायनात है, सारी प्रकृति है, अपने विशिष्ट जो नियम है, जो सिद्धांत हैं, उनके अनुसार ये स्वतः ही चल रही है। और जो ये निराकार परमात्मा है, ये जो सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान परमात्मा है, ये इसको दृष्टा बनकर देखता रहता है।